एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी ऑन द गो। आई एम केनी। आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं साउथ मुंबई के वर्ली के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो अभी रिसेंटली खुला है और कुछ ही महीनों में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने के लिए मिलेगा बिकॉज इनका जो खाना है वो लोकल्स में, यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ मासली की, जो वर्ली में है। अगर आप हाजी अली की तरफ जाते हैं तो आपको ये रेस्टोरेंट ऑन द लेफ्ट मिलेगा, मेन रोड पे। यहाँ का जो खाना है वो अपने कोंकण स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं आ गई हूँ अपनी टीम के साथ इसे ट्राई करने के लिए। पर यहाँ पे मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ, मैं इसकी पहले भी आ चुकी हूँ। आई कम हियर विद मार्क एक्चुअली, और हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ मंगवाया था। मैंने प्रॉन्स मंगवाए थे, कुछ बॉम्बिल मंगवाई थी। खाना इतना अच्छा था, आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ अपने चैनल को शूट करने के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, ये रेस्टोरेंट आपको बिल्कुल एक कोंकण की वाइब देता है कि आप कोंकण आ गए हो। यहाँ की क्रॉकरी, यहाँ की कटलरी, यहाँ के जो वाइब है, जो कलरफुल वॉल है, बिल्कुल कोंकण जैसा है। एक्चुअली मेरे जो पीछे वॉल है उसमें स्पाइसेस को फ्रेम किया हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक डेकोर है, इसके पीछे कहानी है, एक रीज़न है। ये जो स्पाइसेस आप दीवार में देख रहे हैं फ्रेम मेरे पीछे, ये है यहाँ के किचन के की इंग्रेडिएंट्स। यही स्पाइसेस यूज़ करते हैं ये लोग किचन में। ये जो स्पाइसेस है इस किचन के स्टार हैं। मैं देख सकती हूँ मेरे पीछे है हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता, कोकोनट, धनिया, लाल मिर्ची और कोकम, जो है की इंग्रेडिएंट एक कोंकण खाना बनाने के लिए जो हमारे टेबल पर आता है। अब इसे देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं मुझे कितनी भूख लग रही है। मैं जल्दी से अपना फेवरेट टेबल ले रही हूँ, बैठ रही हूँ और एंजॉय करने वाली हूँ मछली का कोंकण स्पेशल खाना। और खाते खाते आपको बताऊँगी कौन सी स्पेशल डिशेज़ है जो आप यहाँ पर आकर मंगवा सकते हैं और खा सकते हैं। तो अंदर आते ही मैंने आपको बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट है मासली, ये बिल्कुल ऐसे कोंकण जैसी वाइब दे रहा है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की प्लेट्स, क्रॉकरी, कटलरी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, आप ज़रा मेरी प्लेट देखिए, ज़रा मेरी क्रॉकरी, मेरी कटलरी देखिए, कैसे ये कोंकण की याद दिला रहा है। जैसे कोंकण में ये लोग एंटीक स्टाइल क्रॉकरी यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने वैसे ही क्रॉकरी हमें दी है। और जैसे ही आप बैठेंगे, बैठते ही आपको ये चटनी दी जाएगी जो कुछ ऐसी है, येलो कलर की है। ये मुझे इनकी सीक्रेट चटनी लग रही है। ये कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनता है। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये चटनी कैसी है, पर देख के मैं बिल्कुल भी गेज नहीं कर सकती कि ये चटनी कैसी बनी होगी। यूजुअली क्या होता है ना कि हम कुछ भी डिशेस देखते हैं, मैं एटलीस्ट और लेडीज़ एटलीस्ट, तो हम खा के ऐसे बता सकते हैं कि ये कैसे बनी होगी। इस चटनी को देख के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये चटनी कैसी बनी है। खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। और कुछ अनियंस है, कुछ लेमन्स हैं। ये अपने प्लेट पे मैं डाल देती हूँ और साथ ही वेट कर रही हूँ अपनी पहली डिश का। जैसे ही मेरी पहली डिश आएगी मैं आपको बताऊँगी कि वो डिश क्या है और उसके बारे में और उसका टेस्ट भी। लेट्स वेट फॉर दैट। इन द मीन टाइम अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सो आई विल क्विकली रन यू थ्रू द मेन्यू कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। आप जैसे ही मासली आते हैं, बैठते हैं, यू टेक योर टेबल, यू गो थ्रू द मेन्यू। यहाँ पे पहले तो आपको सूप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टर्स है। इसके अलावा इनके पास सी फूड में जो मेन कोर्स में जो डिशेस है वो कुछ मालवानी मसाला, मालवानी फ्राई। और यहाँ पे जो अगर आप लंच टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको थाली मिल जाएगी, बॉम्बिल, प्रॉन्स, क्लैम्स, क्रैब, ऐसे बहुत सारी थाली के ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। यहाँ पे वेज स्टार्टर्स में इनके पास पनीर घी रोस्ट, मशरूम घी रोस्ट, कोतंबीर बड़ी, बटाटा पोड़ी और ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस है। मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवा दी है एंड आई कांट वेट टू शो यू कि मेरे टेबल में क्या क्या आने वाला है। मासली की एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है, क्योंकि हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स विजिट करते हैं तो हर रेस्टोरेंट जो थाली सर्व कर रहा है वहाँ पे ये देखा जाता है कि उनकी थाली सिर्फ दोपहर को मिलती है, ओनली ड्यूरिंग लंच आवर्स। मासली में आपको ये थाली जो है मिलेगी रात को भी, शाम को भी, ऑल डे। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इनकी थाली एंजॉय कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली डिश है वो है ये बॉम्बिल फ्राई, जो मैंने स्टार्टर की रेंज से मंगवाया है। आप देख सकते हैं एक प्लेट ऑफ बॉम्बिल फ्राई गिव्स मी 4 बॉम्बिल्स। देखिए ज़रा, बड़े बड़े ये बॉम्बिल है, फ्लैट बॉम्बिल, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से। हैव अ लुक। तो आइए पहला बाइट बॉम्बिल का लेती हूँ और आपको बताती हूँ हाउ इज़ दिस। नींबू भी दिया इन्होंने साथ में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लाइम स्प्रिंकल करने वाली हूँ। तो इस बॉम्बिल फ्राई के साथ इन्होंने ये येलो वाली चटनी दी है। लेट्स सी हाउ इज़ दिस।
ये बॉम्बे फ्राई का टेस्ट इतना अच्छा है, मैं आपको ऐसे कैमरे के ज़रिए बता नहीं सकती हूँ। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है क्योंकि इन्होंने इसको फ्लैट किया हुआ है, तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है और बहुत ही जूसी है अंदर से। इट्स जस्ट हाउ अ परफेक्ट बॉम्बे फ्राई शुड टेस्ट। एक और बात, अगर आप यहाँ पे आफ्टरनून टाइम पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आई वुड रेकमेंड कि 12 साढ़े 12 बजे आइए और अच्छे से लंच एंजॉय कीजिए। मे बी ये जगह इतनी अभी फेमस हो रही है अपने खाने की वजह से, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आपको दोपहर के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। इतना टेस्टी स्टार्टर बॉम्बे फ्राई खाने के बाद मैंने अभी अपना मेन कोर्स मंगवा दिया है जो मेरे टेबल पर आ चुका है। देखिए ज़रा, ये है चिकन घी रोस्ट, जो मासली की एक कोंकणी स्पेशलिटी है। मेरे एक प्लेट चिकन घी रोस्ट में ये लोग मुझे दे रहे हैं 4 पीसेस ऑफ, एक्चुअली 5 पीसेस ऑफ चिकन। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारा कड़ी पत्ता है ऊपर, और ये जो चिकन घी रोस्ट है, एज अ नेम सजेस्ट, घी से भरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं मेरे जैसे लोग जिसे घी बहुत पसंद है उन्हें कितना पसंद आएगा। घी से भरी हुई है ये डिश। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। इसके साथ मैंने अपने लिए ये भाकरी मंगवा दी है। आप देखिए ज़रा, ये चावल की भाकरी है। अगेन कितनी बड़ी है ये। दिस इज़ अ कोंकण स्पेशलिटी अगेन। और मछली में अगर आप आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रोटी मत मंगवाइए, क्योंकि रोटी तो हम अपने घर पे खाते ही हैं। ये भाकरी मंगवाइए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आइए, पहला बाइट ट्राई करने जा रही हूँ मैं। वाओ, कितना रिच लग रहा है ये। हैव अ लुक। ग्रेवी भी कितनी थिक और ऐसे रिच लग रही है। बहुत सारा घी और बहुत सारे कड़ी पत्ते मुझे दिख रहे हैं। गोइंग फॉर द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस चिकन घी रोस्ट एंड भाकरी हियर एट मासली। काश मैं आपको बता सकती है कि कितना टेस्टी है। मुझे यहाँ के ओनर, यहाँ के फाउंडर मिस्टर नायक ने पहले ही बताया था कि ये जो डिशेस आप यहाँ पे खाएंगे वो आपको अलग रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी डिशेस उनकी मॉम ने उनके घर के किचन से क्यूरेट की है। यहाँ के जो शेफ्स हैं उनको किचन से उन्होंने ट्रेनिंग देते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। और अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ अपनी अगली डिश, जो है क्लैम GSP सूखे। देखिए ज़रा, ये 2 in 1 टाइप है। आप या तो इसे एक स्टार्टर की तरह खा सकते हैं, या तो आप इसे भाकरी के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म क्लैम राइट ऑन माई प्लेट। क्वांटिटी देखिए ज़रा, काफ़ी अच्छी है। इसे मराठी में तिसऱ्या भी कहते हैं। जो मेरे मराठी सब्सक्राइबर्स हैं वो रिलेट कर सकेंगे। So going for the first bite of this clam, let me see and tell you how is this. मैंने क्लैम्प अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाए हैं। शायद गोवा में खाया था मैंने एक बार, पर इतने अच्छे से मुझे याद नहीं है। ये शेल्स जैसे दिखते हैं, बहुत टेस्टी है ये। स्पाइसी कोंकण के सारे फ्लेवर्स मेरे मुंह में आ रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है ये डिश। आई थिंक अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये क्लैम ज़रूर ट्राई करना चाहिए है, क्योंकि फ़िश प्रॉन्स वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, ये कुछ अलग है। तो अब मैं यहाँ का सुरमई तवा मसाला ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने इनसे पूछा, इनसे यानी कि इनके स्टाफ से पूछा कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये जो सुरमई तवा मसाला है ये इनका हॉट सेलिंग आइटम है। तो आई वॉज़ लाइक, ले आइए, खा लेते हैं वो भी। मैं आपको सब कुछ खाने के बाद बताऊंगी कि मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी। तो पहला बाइट ट्राई करने जा रही हूँ इस सुरमई तवा मसाला का। बाहर से बहुत जूसी लग रहा है, ये ऑरेंजिश कलर है और अंदर से सॉफ्ट है। लेट्स सी हाउ इज दिस। वाओ, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट कोंकण मसालाज आई हैव हैड। कोंकण मसाला का जो टेस्ट है पूरा मेरे मुंह में आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि क्यों ये इनकी स्पेशलिटी है। बहुत ही कोंकणी गोवन फील दे रहा है ये टेस्ट। अनदर बाइट ऑफ दिस वन। तो देखिए ज़रा, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये सुरमई की जो फ़िश है। सारे कोंकणी मसाला डाले हैं इन्होंने इसमें। बाहर से, क्योंकि ये मसाला का जो फ्लेवर है उसकी वजह से बहुत ही जूसी लग रहा है मुझे। बनाने के पत्ते पे डाल के ये लोग ऐसे ऐसे सर्व कर रहे हैं। मैंने स्टार्टर खाए, मैंने इनका घी चिकन रोस्ट खाया, ये सुरमई फ़िश भी खा ली, क्लैम खाए, सभी कुछ बढ़िया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और राइस ट्राई करते हैं। मुझे राइस बहुत पसंद है। आई कैन ईट राइस एवरी डे, आई कैन लिव ऑन राइस। देखिए ज़रा, गर्मा गर्म चावल मेरी प्लेट पे आते हुए।
ओहो। और अब इस राइस के साथ खाने के लिए मैंने 2 डिशेस मंगवा दी हैं। आपको अगर पता होगा मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है, आई लव प्रॉन्स। तो एक तो मैंने मंगवा दिया है ये अपना प्रॉन करी राइस, एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर मछली में आए हो और प्रॉन करी राइस नहीं खाया तो क्या खाया। एंड सेकंड मैंने अपने लिए ये मंगवा दिया है, ये है GSB स्पेशल इनका प्रॉन्स। ड्राई सी कंसिस्टेंसी है इसकी, ये आप रोटी के साथ या भाकरी के साथ खा सकते हैं। मैं अपने चावल के साथ इसे एंजॉय करने वाली हूँ। गोइंग फॉर द फर्स्ट बाइट ऑफ माई प्रॉन करी राइस। दिस इज़ अनडाउटेडली माई कंफर्ट फूड, प्रॉन करी राइस। वाओ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपको प्रॉन पसंद है तो, और अगर आपको कोन करी खाना पसंद है तो। मास्ली की एक और बात मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं खाना खाने के लिए, आई एम श्योर मेरी तरह आप भी एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे आप जब बैठेंगे, अपना खाना ऑर्डर करेंगे और जब आपका खाना आएगा तो यहाँ के जो स्टाफ है, जो ओनर है, वो खुद हर टेबल पे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी चॉइसेस क्या क्या है, उन्हें खाने में क्या पसंद है। एंड दे देमसेल्व्स आर डिस्क्राइबिंग कि जो खाना हमारे टेबल पर आया है उसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या स्पेशलिटी है। तो आपको यहाँ पर आकर एक पर्सनल टच देखने के लिए मिलेगा जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में नहीं देखने के लिए मिलता है। अनदर बाइट ऑफ दिस प्रॉन करी राइस। तो अब ये GSB प्रॉन सूखा मैं अपने भाकरी के साथ खाने वाली हूँ। मैंने एक बाइट चावल के साथ भी खाया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको भाकरी के साथ खा के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। भाकरी और ये प्रॉन सूखा का जो टेस्ट है, जो कॉम्बिनेशन है रैदर, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, शायद इसलिए मुझे कॉर्न करी खाना भी पसंद है। वेरी हाई ऑन टेस्ट एंड द फ्लेवर इज़ अमेजिंग। अब मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा सोच के कि मुझे यहाँ पे सारी डिशेस में से सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी। तो मास्ली का जो टाइमिंग है वो है सुबह 11:30 से लेके 3:30 तक और शाम को 7 to 11। अगर आप रात को आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 9 o'clock के पहले आ जाए, बिकॉज 9-9:30 के बाद ये लोग रिजर्वेशन नहीं लेते हैं। तो अगर आप एक कोन करी रेस्टोरेंट आते हैं, आपको पता होगा कि सोल करी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कोन करी रेस्टोरेंट में। कोन करी खाना एंड सोल करी दे गो हैंड इन हैंड, और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो इन द समर्स। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मास्ली में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ पे सबसे अच्छी डिश मुझे कौन सी लगी। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी सारी डिशेस मंगवाई। एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी एंड आई एंजॉय थरोली ईच बाइट ऑफ इट। आप सुन सकते हैं पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही होगी। हम एग्जैक्टली लंच टाइम पे यहाँ बैठे हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप लंच टाइम पे आते हैं तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई लाइक द मोस्ट, मुझे यहाँ पे सबसे टेस्टी जो लगा वो था क्लैम, GSB क्लैम स्पेशल सूखा। मैंने वो आज तक कभी खाया नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने शायद वो गोवा में खाया था, बट मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है कि मैंने वो खाया भी है कि नहीं। वो जो टेस्ट था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ टेस्ट हो सकता है कोकोनट और स्पाइसेस के साथ। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा मैं सेकेंड डिश इज़ दिस वन, क्योंकि ये यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये GSB प्रॉन सूखा स्पेशल, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये दोनों मेरे आज के लंच के टॉप डिशेस में आते हैं। सब कुछ ही अच्छा था। ये टेस्ट कभी ऐसे नॉर्मली मुझे खाने के लिए मिला नहीं है, तो वो भी अच्छा था। काफ़ी सब कुछ ही काफ़ी अच्छा था। बट अगर मैं अपने टॉप पिक्स लूँ तो डेफिनेटली मेरे टॉप पिक्स होंगे क्लैम और ये प्रॉन, जो दोनों सूखा GSB स्पेशल में आते हैं। यहाँ पर आइए और ये मंगवाइए एंड यू कैन थैंक मी लेटर। तो इतना सारा कोंकण खाना खाने के बाद मैंने अपने लिए डिज़र्ट मंगवा दिया है, जो है ये कोंकण स्पेशलिटी है। इसका नाम है खरवस। देखिए ज़रा आप, बाहर से ऊपर से कितना फ्लफ़ी है, जेली जैसा, और ऊपर से इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल किए हैं। ये मीठी सी चाशनी है साइड में। लेट मी ट्राई दिस खरवस एंड टेल यू हाउ इज़ दिस। वाओ, हल्का सा मीठा, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी
और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ ये खरबस एक कोंकण खाने को कंप्लीट कर रहा है। मैं ये पूरा फिनिश करने वाली हूँ, तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना टेस्टी कोंकणी खाना खाने के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट है, जैसे आप यहाँ पे एंटर होते हो मासली में, यहाँ के जो ओनर है वो हर टेबल पे जाके इतने वार्म है, इतना पर्सनल टच यहाँ पे मिल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसलिए मैंने अपनी बाजू वाली सीट में बिठा दिया है वन ऑफ द ओनर्स ऑफ मासली, मिस्टर नायक। मिस्टर नायक, वेलकम टू माई चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि हम एज फूड ब्लॉगर्स इतने सारे रेस्टोरेंट्स अटेंड करते हैं, विजिट करते हैं, ओनर का इतना पर्सनल टच, ये वार्मथ होना अपने गेस्ट की तरफ बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो ये जो यहाँ पे मासली में देखने के लिए मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? जब हमने ये मासली स्टार्ट किया था तो ये हमारे मम्मी के एंड से सजेशन था कि हम जो हमारा घर पे जो हम खाते हैं वो ऑफ़र करें पैटर्न्स को। तो जब हम घर पे जिस हिसाब से खिलाते हैं तो वही हमने चीज़ रेप्लिकेट की है, इंक्लूडिंग द किचन। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी मेक श्योर दैट एवरी गेस्ट इज़ हैप्पी, दैट दे हैव लाइक द फूड, उनको सबको पसंद आया हो। सब लोग को जाके यही पूछने का रीज़न ये भी होता है कि हमें 100% फीडबैक मिल जाता है विच वी कैन इम्प्रूव अपॉन। Yes, which is what I saw, you know, कि हर टेबल पे जाके आप एक पर्सनल टच, जैसे आप सब मेहमानों को पहले से जानते हो, ऐसा लग रहा है कि आपके कोंकण घर में हम एंटर हो रहे हैं और हमें इतना प्यारा टेस्टी खाना खाने के लिए मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया मेरी इंट्रो में कि मैं यहाँ पे कपल ऑफ वीक बैक आई थी अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे खाना बहुत पसंद आया और मैं पार्सल भी लेके गई। और हम जोमेटो में भी ये अवेलेबल है, अगर आप वर्ली के अराउंड रह रहे हैं। जोमेटो की जो ये है, कहाँ तक है उसकी रीच? 5 किलोमीटर्स। ग्रेट। और यहाँ पे ऐसा चीज़ जो है बहुत कम देखने के लिए मिल रही है वर्ली एरिया में, जहाँ पे आपको कोंकणी खाना मिल रहा है। आपके सारे डिशेस हमने ट्राई किए, मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया कि वी कुड नॉट स्टॉप ईटिंग। ये जो टेस्ट है, इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से है? अगेन मदर्स टच, मदर्स रेसिपी इज़ द की। तो हमने ऑलमोस्ट 99% खाना जो है वो घर के हिसाब से बनाया है। और ये खाना बॉम्बे में वैसे इन जनरल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को हमने नज़र रखते हुए वी इंट्रोड्यूस दिस GSB एंड सारस्वत cuisine है। ये एक वेरी मतलब ये अनटच्ड है एंड नॉट मैनी पीपल हैव एंड नो अबाउट दिस एंड हैव नॉट ट्राइड ऑफरिंग इट टू द पब्लिक एट लार्ज। तो स्टार्टिंग में डर लगा था। मैंने तो जितना भी यहाँ पे डिशेस खाई, मुझे सारी डिशेस बहुत अच्छी लगी। आप बताइए मिस्टर नायक कि आपको आपके ही मासली रेस्टोरेंट की सबसे फेवरेट डिश कौन सी लगती है? डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू, यस, बट यू हैव टू आंसर मी। GSB स्टाइल सुक्के। मैंने वही कहा है, मतलब मेरा शूट तो हो चुका है, यू वर नॉट अराउंड, आपका रेस्टोरेंट बिजी था तब विद ऑल द पीपल। मैंने खाते हुए मेरी स्पेशल डिशेस बताई, तो मैंने भी GSB सुके का ही नाम लिया है। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। वेरी नाइस। सो दिस इज़ मिस्टर नायक विद अस। मुझे खाना बहुत पसंद आया एंड हमारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख के यहाँ पर आएंगे, आई एम श्योर यू विल लव द फूड हियर एंड यू कैन थैंक मी लेटर। मैंने स्टार्टर्स खा लिए, मैंने चिकन सुक्का जो रोस्ट में था वो खाया। कंटिन्यू, मतलब कट दैट। मैंने स्टार्टर खाए, कट एवरीथिंग, विल स्टार्ट अगेन। इसलिए हमने कुछ